गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं बाहर में काम करता हूँ, मेरा बीवी को किसी और से प्रेम हो गया। बीवी को कि पत्नी को? धर्म पत्नी को अपना धर्म भूल गई और किसी और से प्रेम कर बैठी हो। आपकी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया? जी, काजल नाम है, कलकत्ता। किससे हो गया? कोई उसका रिश्तेदार से ही था, कोई परिवार में था उसका, फ्रेंड से। तो आप प्यार नहीं करते थे अच्छे से? प्यार करता था, वो समझ नहीं पाई हमको। हम बाहर में काम करते थे। काय में? बाहर बेंगलोर में काम करते थे। बाहर काम करते थे जी। और अभी पत्नी को किसी और से? बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो अभी मैं सब छोड़ के आ गया, तो कहीं पाप तो नहीं कर दिए? अरे भाई, आजकल पत्नियों को क्या हो रहा, रोज ये खबर सुनने को मिल रही है, पत्नियों को किसी और से प्यार हो रहा है। अभी तक पति समस्या में थी, अब पत्नियां चली गई। तो कहीं पाप तो मेरे से नहीं हो गया? 2 बच्चों को मैं छोड़ के आ गया। प्यार उसने किया है, पाप उसे लगेगा, तुम्हें काहे का पाप? तुम करते हो किसी और से प्यार पत्नी के सिवा? फिर ठीक है, तुम सही हो, लेकिन पत्नी को ले आना, कभी हम समझा देंगे। तो उसके साथ रहती है कि चली ही गई कि आपके साथ रहती है? अभी रहती है मायके में। अब बोलती है कि ऐसा नहीं होगा दोबारा, लेकिन अब हम रहना नहीं चाहते उसके साथ। क्यों? कोई कलंक एक लगा दिया ना, कलंक लग गया ना। कोई बात नहीं, पत्नी की देखो गलती है उसकी, स्वीकार कर ली उसने। गलती तब तक गलती मानी जाती है जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। यदि स्वीकार हो गया और फिर सुधार हो गया तो अच्छा है, उसे स्वीकार करो आप। ठीक है, चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जो शादी के पहले और शादी के बाद उनका निधन हो जाता है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या किया जाए? उनके लिए जो भी आप करना चाहें, दीन दुखी को भोजन, प्रसाद, भागवत जी के पाठ, गया श्राद्ध, जो आपका मन है। तो उनसे उनकी आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, शांति आत्मा मिल नहीं, जाती? सूक्ष्म शरीर होता है। वह सूक्ष्म शरीर ही पाप पुण्य के चक्र में उलझता है। वही सूक्ष्म शरीर को पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते हैं पुण्य करो, पुण्य करोगे तो मुक्ति मिलेगी। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम के धन से ही कल्याण होगा। जो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझसे रिलेटेड है, उनका निधन हो गया है, तो उनके लिए अभी क्या करें? तो कि उनको मतलब मेरा उनके भाई बच्चे, उनके बेटा है? नहीं है। तो फिर आप, जिनकी शादी हो गई है, बच्चे नहीं है ना, और जो तो आपके कोई जानकार हैं, उनके नाम का भी आप चाहें तो अन्नदान करें, भागवत जी का पाठ करें, गया श्राद्ध करें, कर सकते हैं। ये कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो और बाकी कुछ और? बस इतना ही तो है मूल। तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? बिल्कुल। और एक निवेदन है आपसे, मुझे आपके पैर छूना है, आपके चरण। अभी अंदर बैठेंगे मंदिर में तो मिल लीजिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। ये देना इस तरफ, हाँ ये बहन को देना इस तरफ। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। जैसे कि मतलब हमारे मतलब यहाँ पे गुरुजी जो होते हैं ना, तो बोलते हैं कान फुकवाना बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अब जैसे मैंने तो अभी तक कोई अपना गुरु बनाया नहीं है, और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने बनाया हुआ है। तो मेरे को ऐसे फोर्स करते रहती है कि बना लीजिए आप भी गुरु। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि शिष्य गुरु चुनता है कि गुरु शिष्य चुनता है? ये बताओ कि बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो स्कूल वाले बच्चे को चुनते हैं कि बच्चे के माँ बाप स्कूल चुनते हैं? बच्चे के माँ बाप। फिर तो माँ बाप जो है ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन बेहतर गुरु है। जैसे माँ बाप डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा स्कूल बेहतर है और वहीं पे उसका नाम लिखा के पढ़ाते हैं, उसी तरह जो गुरु का चुनाव है वो माता पिता स्वयं देखें, स्वयं इस बात को जाने कि हमारे बच्चे के लिए कौन बेहतर है। जैसे चलो माँ बाप नहीं, आप मैच्योर हो, आप समझदार हो, तो आप खुद भी देखो। अब आप खुद देखने लग गए
पहली कक्षा में तो माँ ने नाम लिखा दिया, पर जब आप 12वीं आए, पास हुए, कॉलेज जाने के निर्णय, आपने भी अपना निर्णय दिया कि भाई हमारे लिए ये कॉलेज बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप उस समय तक मैच्योर हो गए, चीज़ों को समझने लग गए। तो अब आप समझदार हैं, आप जानिए कि आपके लिए बेहतर आपको कौन गाइड कर सकता। गुरु मतलब एक अच्छी गाइडलाइन, एक अच्छा मार्गदर्शक। जैसे कृष्ण बने मार्गदर्शक अर्जुन के, और शकुनी बना मार्गदर्शक दुर्योधन का। तो शकुनी ने गुरु बनाया दुर्योधन ने गुरु बनाया शकुनी को, और अर्जुन ने गुरु बनाया कृष्ण को। तो अब अर्जुन समझ गए, अर्जुन ने डिसाइड किया कि प्रभु आप हमारा रथ चलाइए। तो अर्जुन ने डिसाइड किया कि मेरे गुरु कृष्ण ही हों। तो अर्जुन ने जैसे डिसाइड किया कि उनके गुरु कृष्ण हों, ऐसे आपको डिसाइड करना है कि आपको इस समय इस संसार में किससे आपको ज्ञान मिल रहा है, किससे आपके मन की शांति हो रही है, जिससे आपको ज्ञान मिले, जिससे चलने की रास्ता सही चलने की प्रेरणा मिले, वही आपका गुरु होता है। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मैं आपकी कथा सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है हमें जी। आपके चरण सॉरी खुश रहिए। और आपकी कथा सुनती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आपके दर्शन हो गए। मैं जयपुर से आई हूँ, ये 5वीं बार मेरा वृंदावन आना हुआ है। अब मैं चैन से मर सकूंगी। आप मर सकूं? काहे मरना है अभी? आप मेरे अभी तो खूब जियो बिंदास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। खुश कल आपको गुल्लक ने इकट्ठा किया था बच्चों ने वर्धमाओं के लिए। आप प्लीज उनसे आप जैसा ठीक समझे वैसा ही आप सदुपयोग कीजिएगा। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, खूब दीर्घजीवी बनाएं। 300-400 साल जियो। थैंक यू। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, हमें एक प्रश्न है कि सत्य और सत्य पे चलने वाला कितना विपत्ति क्यों होती है? आम का फल मीठा होता है कि नहीं? हाँ। पर आम के पेड़ की तरफ लोग क्या फेंकते हैं? छिलका। छिलके। आम तोड़ने के लिए लोग आम पे क्या प्रहार करते हैं? वो ढेपा, ईंटा और क्या? पत्थर, लाठी। आम सबको फल देता है, सबको मिठास से भरता है, पर संसार उसे लाठी पत्थर मारता है। जो अच्छा होता है उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसी की तरफ ये सब चीज़ें फेंकी जाती हैं। तो जब आप अच्छे होंगे तो आपको संकट से भी गुजरना पड़ेगा, दुख से भी गुजरना पड़ेगा। प्रहलाद अच्छे थे, हिरण्यकश्यपु बुरा था, वो बुरा था तो खुश था। प्रहलाद अच्छे थे तो आग में जलाया गया, जहर दिया गया, लेकिन सब कुछ होने पर भी प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। भक्त पर, अच्छे व्यक्ति पर दुख तो आएगा, पर दुख उसका बाल भी बांका बिगाड़ नहीं सकता, कर नहीं सकता कुछ भी उसका। तो ये विश्वास रखिए, अच्छाई को तो ही परीक्षाएं किसे देनी है? अच्छे आदमी को कि बुरे आदमी को? अच्छे आदमी को। फिर तो क्यों घबराते हो परीक्षा देने से? दरअसल ये बात है, हमें समझ में आ रहा है कि ये पुराने कर्मों की है कि कर्ता कर्म, पुराने कर्म हो या नए कर्म हो, नए कर्म हो या पुराने, है कर्म दंड ही। रावण का नाश हुआ उसके कर्मों के कारण, दुर्योधन का नाश हुआ उसके कर्मों के कारण। भगवान की कोई दुर्योधन से दुश्मनी थोड़ी थी, अर्जुन की भी दुर्योधन की कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो कर्मों ने, उनके कर्म गलत थे कौरवों के। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, जुआ खेला, ये गलत कर्म किया तो नाश हुआ। जब भी आप गलत काम करते हैं तो उसका फल मिलता है, अच्छा करेंगे उसका भी मिलेगा। तो जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है, ये मानो। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। मैं जितेंद्र यादव खगड़िया बिहार से हूँ और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारा यह सवाल है, मैं जो भी कार्य करता हूँ पूरी तरह से जीवन में मैं
सनातन धर्म के प्रति मेरी आस्था है। और मैं जितने भी हमारे देवी देवता है उनके प्रति भी हमारी आस्था रहती है। मैं जाऊं वहाँ देखूं, और जो भी और मन में था आपसे भी मिलना, मैं 2 दिन से आपसे मिल रहा हूं और बार बार मिलने की इच्छा रहती है। और मैं अपने नित्य कार्य जो भी हमारा कृषि क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हमारा है, लेकिन जिस रूप से मैं काम करता हूं उस रूप से हमें सफलता नहीं मिल पाती। यही मेरा सवाल है और गुरुजी से आग्रह। मिलेगी सफलताएं। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से सफल हो जाएं, जल्दी से कामयाब हो जाएं, जल्दी से नाम हो जाए, पर कई बार टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा, परेशान ना होइए, सफलताएं मिलेंगी। टाइम लगता तो है ही। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मेरे यार दोस्त हैं तो वो मतलब दारू सिगरेट इन सब चीज़ों में हैं, और जैसे मैं कभी उनसे मिलता हूँ तो मुझसे कहते हैं अरे कुछ नहीं रखा भक्ति में, कुछ नहीं रखा मंदिर जाने में, पूजा पाठ में, सबको एक ही जगह जाना है। तो सर गुरुजी मुझे इस चीज़ का मार्गदर्शन कर दीजिए आप। उनसे बोलना भाई सबको एक जगह नहीं जाना। जी, नरक अलग है, स्वर्ग अलग है, बैकुंठ अलग है जी। तो बोले सबको एक जगह नहीं जाना, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जगह जाना है। ठीक है। और गुरुजी एक चीज़ और, गुरुजी मुझे ये पूछना है कि आपका जो गौरी गोपाल आश्रम है, आपको ये मतलब ये सोच और ये सेवा का भाव और ये भक्ति में आगे मतलब बढ़ना, आध्यात्मिक चर्चा बात पे चर्चा करना, ये कैसे आपको एक इंस्पिरेशन मिली? आपने कैसे मतलब इस चीज़ को सोचा कि मैं ये करूँगा आगे जाके और मतलब इस तरीके से सेवा करूँगा? ये बहुत अच्छा लगता है गुरुजी मुझे, आपको आप इतने भाव से सेवा करते हो और धार्मिक चर्चा करते हो, मुझे जानना है गुरुजी ये चीज़। आप भी वृंदावन आए, गौरी गोपाल आए हैं? अभी तक नहीं आया गुरुजी। अब आना, गौरी गोपाल माताओं के अपनी आंखों से दर्शन करना वहाँ की सेवाओं के। और ये प्रेरणा हमें शास्त्रों से ही जब हम पढ़ते हैं ना, और समाज की जरूरतें देखते हैं जी गुरुजी, तो समाज में दीन दुखी माताएं मेरे पास आती हैं, बोले महाराज मेरा बेटा रोटी नहीं देता, आप सेवा करो। तो अब माँ आई मेरे पास, बोली कि मुझे रोटी दो, मुझे छाया दो रहने को, तो मैं क्या करूं, उनको भगा थोड़ी दूं, क्या करूं? उनके लिए फिर काम करना पड़ता कि चलो मैं आपके लिए कमाऊंगा, आपके लिए लोगों से भिक्षा मांग कर लाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। तो ये सेवा चल रही है। बिल्कुल समाज की आवश्यकताओं के कारण ये सब निर्णय लेना पड़ा। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। जी 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 गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे हम सांसारिक प्राणी हैं तो मोह माया में फंस के कभी कभी मन परेशान होता है, अशांत होता है, तो क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं। आज ही मैंने शंकर जी की कथा में बताया ना कि शंकर जी इतने टेंशन में है, परिवार इतना बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे का, लेकिन फिर भी शंकर जी का दिमाग ठंडा है। किसी भी विषम परिस्थिति में भी अपने दिमाग को ठंडा रखो। कथाएं सुनोगे ना तो ये ठंडक बनेगी। आपकी कथा सारी सुनते हैं। बस फिर आप चिंता ना करो। फिर आपके दिमाग को ठंडा रखना मेरी जिम्मेदारी है, आप सुनती रहो बस। राधे मैं राधे ठंडा रखूंगा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी राधे राधे गुरुजी। जी मैया, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। आप सत्य का प्रचार फैला रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो गुरुजी। दुनिया को जीने की राह दिखा रहे हो गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, आपसे मुझे कार्तिक के व्रत के बारे में पूछना था। कौन सा? जो ये महीने में 2 एकादशी आती हैं और ये दोनों व्रत रखने, तो ये मतलब मुझसे व्रत रहा न जाता, सर में दर्द हो जाता है। तो खाया करो ना, तो फल फूल खाया करो। तो मैं दोपहर को फल लेने के साथ में उसमें नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च घेर सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ। और शाम को भी? ठीक है, तुम दिन भर खाओ। अरे ये कहते हैं कि इसका उद्यापन बहुत कैड़ा होता है। नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है सर। नहीं, कहते हैं गुरुजी कि इसका उद्यापन बहुत कैड़ा होता है। अरे उद्यापन करना ही क्यों, व्रत करते रहो बस। अगर मानो मुझे व्रत छोड़ना हो तो उसका उद्यापन कैसे किया जाता है? क्यों छोड़ना है? झूठ कपट छोड़ो ना,
नहीं, झूठ वो तो कपट का उद्यापन मेरा करो। बचपन से ही झूठ छूटा हुआ है, चलो, बचपन से ही। तो व्रत मत छोड़ो, अच्छी चीजें ना छोड़ो। और गुरुजी एक चीज और पूछनी थी कि मैंने अपनी माँ के नाम का गल्ला घेर रख लिया जागरण के लिए, लेकिन मैं कम से कम 5 या 6 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, और सुनते सुनते मेरे मन में ये आग रहा था कि मैं वो पैसे वृद्ध माताओं के लिए दे दूँ, जागरण में करवाऊंगी तो सब खाने के लिए आएंगे, और माँ दूंगी तब माँ की मदद होगी। ठीक है, सही है। तो फिर मैं ये कर सकती हूँ? बिल्कुल, किसी की मदद करना अच्छा है। ये मुझसे कोई पाप तो न होगा कि मैं जागरण नहीं करवाया और मैंने माँ दे दी वो पैसे? अरे भाई, आप वृंदावन आ जाना, वहीं पे आपका माताएं के साथ भजन गा लेना, वही जागरण हो जाएगा, वही जागरण। नहीं गुरुजी, वो तो 5 साल बाद हमेशा के लिए आऊंगी। ठीक, आपसे कहकर गई थी ना। ठीक है, ठीक है। राधे राधे जी, राधे राधे जी।